नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज बात करेंगे WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी के अंदर कहां कहां निफ्टी रिट्रेसमेंट ले सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और साइकिल थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये आप पढ़ लेना आराम से अपना वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी देख लेना हाई एंड लो प्राइजेस कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट में। तो चलते हैं हम सीधे चार्ट पे, और चार्ट पे हम देखेंगे, यहाँ मैं लगा के दिखाऊंगा आपके कुछ लेवल्स कि रिट्रेसमेंट कैसे काम कर रहा है। और उसके लिए हम देखेंगे एक स्विंग लो देखेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक अच्छा प्रीवियस स्विंग लो देखेंगे जो कि अभी आ रहा है 26 अक्टूबर को, और इसका लो है 18,837, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल मैंने अभी बनाया, और उसको लगा के देखेंगे। 26 अक्टूबर 2023 का लो है 18,837, ठीक है। इससे पहले था 16,828, ठीक है ना। तो वैल्यू चेंज हो रही है, ये दिखाना चाह रहा था 18,837। तो जो हमारे काम की वैल्यू है वो आप नोट कर सकते हो। मैंने तो नोट की है 19,213, 19,213, 19,590, 19,967, 20,343, 20,720, 21,097, 21,474, 21,850, ठीक है ना। ये नोट कर ली होगी आपने। अब इसको हम चार्ट पर प्लॉट करेंगे, क्या ये हमारी वैल्यू वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये हमें देखना है। तो चलते हैं, ये हमारा लो हो गया। सबसे पहली वैल्यू है हमारी 19,213, 19,213, ठीक है। सेकंड है, फटाफट लोड कर दूंगा, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, 19,590, 19,590। थर्ड है, देखना आप ये वैल्यू कहाँ पे फिट हो रही है जाके कैंडल पे। 590 के बाद 19,967, 19,967, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज दिखाने वाला हूँ। 19,967 के बाद आ रही है 20,343, 20,343। इसके बाद हमारी आ रही है 20,720, और नेक्स्ट 21,097, 21,097। इसके बाद 21,474, 21,474, 21,474 के बाद तो 21,474 दिया। इसके बाद ये कौन सी है, नेक्स्ट 21,850। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हटा देता हूँ। 8 वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप देखो, ये आपके सामने वैल्यू लगाई है, ठीक है ना। तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है इस लो, स्विंग लो से
सबसे पहले मार्केट ने यही रिएक्ट किया और इसको जब इस गैन लेवल को तोड़ा तो इसने इसके ऊपर ही इसकी ओपनिंग दी है। छोटी वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली 3 नवंबर की कैंडल इस गैन लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ है और ऊपर ही गया। उसके बाद नेक्स्ट गैन लेवल हमारा ये है, इसके ऊपर ही ओपनिंग दी है। पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ, इसके ऊपर ओपनिंग, 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 और अब तैयारी कर रहा है क्या यहीं से रिवर्सल लेगा या इसके ऊपर ओपनिंग देगा। ठीक है, तो ये ब्रीफ में मैंने आपको समझाया, आप देखो आराम से। इसको प्लस माइनस कर देता हूँ, थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ। ये गेन लेवल के ऊपर ओपनिंग दी है और इसी रेंज में घूमता रहा, और फिर नेक्स्ट जब भी इसको ज्यादातर गेन लेवल्स को गैप अप से ही निकालता है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है सब में कि कैसे रिएक्ट करता है गेन लेवल को, क्योंकि डे में तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पे अच्छे खासे सेलर बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर ओपनिंग दी, क्लोजिंग ऊपर, 4-5 दिन हफ्ते भर ट्रेड किया, ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर, फिर 3 दिन ट्रेड किया, इसके ऊपर ओपनिंग, एक ही दिन के अंदर एक गेन लेवल उड़ा दिया इसने। फिर यहाँ पे 2-4-6-7 दिन ट्रेड किया, ऊपर ही रहा, मतलब इसके नीचे नहीं आया गेन लेवल के ना। तो इससे क्या लगता है कि मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और अब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, देखो यहाँ पे क्लोजिंग दी तो मतलब इस गेन लेवल को टेस्ट करके नीचे आ गया। यहाँ से गेन लेवल्स वालों ने इसको नीचे किया और इसको गैप अप से निकाला, और कहीं भी इस गेन लेवल के आसपास क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पे भी नहीं मिली, यहाँ पे भी नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ क्लोजिंग मिली है। तो मोस्ट चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करे। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक तरीका नहीं है गेन लेवल्स निकालने का। गेन लेवल्स निकालने का कई सारे फॉर्मूले और तरीके हैं। ठीक है, मैं आज यही चेक कर रहा था कि कौन सी रिट्रेसमेंट ज्यादा सक्सेसफुल है। अभी ये सेकंड वाली सही चल रही है। ठीक है ना, एक हमारी रिट्रेसमेंट ये है, तो इसके अंदर जो लेवल आ रहे हैं हमारे 474 के आसपास, और यहाँ पे है 444, 581, और एक है हमारी ये वाली, इसका इसके हिसाब से 437 और 681, यहाँ 581 है। ठीक है ना, आप देखो कितने तरीके से हैं। 3 फार्मूले अभी मैंने मार्क किए सारे। इसमें हमारे आ रही है वैल्यू 354 जहां से निकल चुका है, और 582, ऑलमोस्ट करीब करीब है सारी। कौन सी वर्क कर रही है कौन सी नहीं कर रही, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसे नहीं चलता। और इसके अंदर 21,600, 21,800, 21,850 की वैल्यू वहां भी आ रही है, और यहाँ 500 की आ रही है, 496, जो कि कल ये 19,490-92 से ही आया है वापस। ठीक है, 6, ये तो प्लेंटी। अच्छा, इसके अंदर भी, इसके अंदर रिवर्सल डेट्स हैं, इसके अंदर वो नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें जुपिटर में, इसके अंदर आ रही है हमारी अप मूव में 20,621, 21,600, 300 के बाद 600। ठीक है, 300 से ऊपर है, 600 के नीचे है। इसके अंदर हमारी आ रही है लो टू हाई में 730, अभी इसके बीच वही है, यानी कि 730 हर्डल है, और उधर 850 है। 10, और बीच में एक चीज, निफ्टी का 2023 का जो ओपन है 18,131। ठीक है, अब तक का है 21,492, और अब तक का लो 2023 का 16,828, 20 मार्च,
और जी क्लोज अभी ये 21,456 पे हुआ है शायद, नहीं 456 नहीं हुआ, कितने पे हुआ है निफ्टी क्लोज? 21,456, हाँ ठीक है, 21,456 पे हुआ। तो ओवरऑल समरी ये क्या कह रही है कि ये इंटू टू है ना, डिवाइडेड बाय टू है, 4632 पॉइंट इस साल में लो से आ चुका ऊपर, ठीक है। और ये इंक्रीज है EH10 यहाँ से, और ई ओपन से, ओपन से जो अब तक आ चुका है 3325 पॉइंट ऊपर आ चुका है, जो कि 2021 के हाई के बराबर है, 2021 के इंक्रीज के बराबर है, यानी कि 3358 पॉइंट जब चढ़ा था 2021 में अपने ओपन से। और इससे प्रीवियस डाटा मैंने चेक नहीं किया कितना ऊपर आया नहीं आया, मैंने 20 से ही चेक किया केवल। तो यानी कि 2021 में अपने ओपन से पूरे साल में 3358 पॉइंट ऊपर आया निफ्टी, 2020 में आया 1780 मानो, ठीक है ना, और 22 में आया केवल 718 पॉइंट। और अभी 2023 चल रहा है, 2023 में अब तक अपने लो से 3325 पॉइंट ऊपर आ चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट टॉप पे ही आ चुका है, ठीक है ना। और ये हमारा म्यूजिकल ऑक्टिव है, इसके हिसाब से भी हमारी वैल्यू 354 पे सेकंड से आके लैंड हुई है, तो अभी ये 300 उससे 100 पॉइंट ऊपर ही है मार्केट, ठीक है ना। तो इसके बाद तो सीधा थर्ड साइकिल इसकी 22,570 दिखा रहा है म्यूजिकल ऑक्टिव से। और जी ये कौन सा है, और एक इसका ये निकालने का फॉर्मूला ये है, इसमें कहाँ से आ रहा है, 178, 220,300 चल रहा है, 20,353 से ऊपर है, और 376, 400, ये तो छोटा फॉर्मूला है, इस ये तो इंट्राडे के लिए इसमें नहीं काम करेगा, स्विंग। एक साइकिल ये है, इसमें 20,222, 20,568, अभी 481 यानी कि 90 से नीचे ही है, तो एक ये कहता है कि 568। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीका नहीं है कोई भी वैल्यू निकालने का। कई लोग कई मेरे पास फोन आते हैं कि सर कोई और बता रहा था कि ये लेवल है, कोई ये लेवल है। मैंने कहा भाई लेवल्स निकालने के लिए अब एक लेवल्स ये लगाए हुए हैं, ठीक है ना, जो कि 21,096, और क्या है, एक लेवल्स ये लगाए हुए हैं, ये भी काम कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ से चला और पहला रेसिस्टेंस, सेकंड इसने भी गैप अप से दिया, ठीक है, ये देखो ये भी गैप अप से काम कर रहा है। यहाँ से ये से रिट्रेस हुआ, यहाँ गैप अप, क्लोजिंग ऊपर, यहाँ गैप अप, यहाँ गैप अप, यहाँ गैप, मतलब गैप अप मतलब कि गैन गैन लेवल्स के ऊपर, और इसके हिसाब से 681 है। लेकिन अब जो लेटेस्ट ये चल रहा है इसके अंदर 850 का लेवल दिखा रहा है, उसमें 600 को दिखा रहता है। तो लेवल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और जहां तक मुझे लगता है अभी तक ये वाला ये सॉरी ये वाली रिट्रेसमेंट ज्यादा काम कर रही है मार्केट में। और अब देखना ही है रिवर्सल कहाँ से लेगा, कहाँ से, ठीक है ना। अभी तो ऊपर ही चल रहा है, और कई लोग बोल रहे थे कि यहाँ से ही वापस हो जाएगा। मैंने बोला अभी ये यहाँ से वापस नहीं होगा जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, मतलब किसी भी गैन लेवल के नीचे जब तक रिवर्स ना आके क्लोज करते तब तक बेरिश नहीं होगा मार्केट, ठीक है ना। और जब बेरिश होगा तो अभी तक तो लगता है कि ये इस लोग, क्योंकि ये कैंडल ऐसी बनी है, बहुत ही डेंजरस कैंडल है, 20,924, यानी कि अभी चल रहा 20,450। तो जब भी मिलेगा एक रिट्रेसमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, जहां से भी आएगा, यहाँ से आए तो यहाँ तक का मूव आपको मिल सकता है एक, ठीक है ना, ऊपर से आए, यहाँ से आए
क्योंकि रिट्रेसमेंट, ये लास्ट रिट्रेसमेंट यही है। तो जब भी मूव मिलेगा, जितना ऊपर जाए उतना बढ़िया है, उतना ही पॉइंट्स हमारे लिए बढ़ जाएंगे और नीचे आने के लिए। और जब भी इस लेवल पे आएगा फिर ये आपका सपोर्ट का काम करेगा एक तरीके से। इसको एक रेंज बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक की, 21,050 से लेके और नीचे तक ही ले लेंगे, नहीं 20,900, 20,900 से 21,050, यानी कि 150 पॉइंट का एक ये पूरा रहेगा बॉक्स। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, ये 2 दिन के अंदर इसने 400-500 मूव दिया पॉइंट का। तो अभी ये इस ज्ञान लेवल पे अटका हुआ है। ये है हमारा 20, 21, 474, ठीक है ना। तो देखते हैं मंडे को, और आने वाले दिसंबर ज्यादा मंथ एंड है, वो ईयर एंड है, और यहाँ पे एक रिवर्सल पॉसिबल लग रहा है कि होना चाहिए 20 तारीख से लेके। मैंने देखा था अभी कहीं डेट का था इसमें कुछ फॉर्मूला, कौन सी तारीख से रिवर्स हो सकता है। 30 कहाँ गया, 23, एक मिनट देख के बता दो कहाँ है फॉर्मूला डेट वाला। उन्नीस, एक तो डेट आ रही है हमारी 19/12/2023, अभी है 17, कल है 18। हाँ, एक 19/12 आ रही है, और प्रेशर डेट एक रिवर्सल होना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। हाँ, ये इसकी डेट थी 16, 17, 23, 11, 31, 12 और 26, 12, 19, 26, 31, ये 3 डेट्स आ रही है हमारे पास निकल के, जहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो जो टाइम ट्रेडर हैं वो इन डेट्स पे रिवर्सल ट्रेड्स के ट्रेड लेते हैं। मैं तो खासकर डेट्स पे ही लेता हूँ, बल्कि एक दिन पहले 21 से 24 से। तो ये वाली टाइम लाइन हमारी अच्छी काम कर रही है। और अगर देखो इसके अभी 474 के आसपास ही है, इसको क्रॉस करेगा फिर 662, 850 और 22,000, यहाँ तक के मूव दिख सकते हैं। 22,227 भी है। सबसे पहले तो ये 500 का लेवल तोड़ेगा तो फिर ये 850 पे जाएगा, ठीक है ना। 850 वो सकते इस पर ट्रेड करे ऊपर इसके, और इसके ऊपर निकले अपना एसएल इस गैन लेवल के नीचे डालो थोड़ा सा। और गैन लेवल का ये मतलब नहीं है कि आप बुलिश ही ट्रेड लोगे, आप गैन लेवल टू गैन लेवल के बीच में प्ले कर सकते हो। यहाँ से नीचे आ रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है, इस लेवल तक के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना। फिर नीचे आ रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है, इस लेवल तक के लिए बैठ जाओ, और यहाँ से फिर आप एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचो, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूव आया ऊपर की तरफ, तो और यहाँ से एक अच्छा मूव फिर वापस एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ ले सकता है। और वैसे तो दिसंबर है, तो जनवरी में या दिसंबर में एक बेरिश मूव आना चाहिए, ठीक है ना। जो 3 दिसंबर का एक डेट था वो तो इसने फेल कर दिया हमारा। 3 दिसंबर कहाँ चला गया, ये रहा
6 दिसंबर, 1 दिसंबर को भी चांस थे कि एनिवर्सरी डेट थी कि यहाँ से वापस आएगा, लेकिन इसने नहीं दिया। और तो होप आप समझ गए होंगे कैसे काम करते हैं गेन लेवल्स। और गेन लेवल्स निकालने का एक तरीका नहीं, कई सारे तरीके हैं, जहाँ पे जिस सिनेरियो में मार्केट जा रहा है तो उस सिनेरियो को पकड़ के कौन से गेन लेवल्स आपके काम कर रहे हैं, कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहां पे काम कर रही है। तो अगर इसको यहीं पकड़ते हैं, 3-4 मूव से भी पकड़ लिया जाए तो अच्छे मूव मिल जाते। अब देखो कितने टाइम साइकिल क्रॉस करी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम साइकिल। ज्यादातर मैंने देखा है हमेशा 5-7 टाइम साइकिल ये मतलब कि 360 डिग्री क्रॉस करता है, जो कि 7th पे आ गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब यहाँ पे ज्यादा बुल ट्रेन में बैठना कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। अब तो आपको यहाँ से देखना चाहिए कि रिट्रेसमेंट कहाँ मिले और इस रिट्रेसमेंट पे बाय करो, इस रिट्रेसमेंट पे बाय करो, या इस हाई के ऊपर बाय करो, यानी कि इस गैल लेवल पे। और जब भी मार्केट देखो इतना बुलिश हुआ है और काफी सारे गैप अप भी डाल रखे हैं इसने, फेयर वैल्यू गैप भी इसने डाले हुए हैं, इनबैलेंस भी कर दिया यहाँ पे काफी। ऐसा इनबैलेंस कभी हुआ नहीं, ये सारे इम्बैलेंस कंप्लीट कर दिए इसने। ठीक है ना, ये सारे कोई इम्बैलेंस यहाँ छोड़ा नहीं हुआ। और जब यहाँ इम्बैलेंस दे रहा था इसको जुलाई 2023 के इम्बैलेंस इसने अक्टूबर में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने लगा दिए इन इम्बैलेंस को कवर करने के लिए। अब इसने ये जो इम्बैलेंस छोड़े हैं तो ये देखते हैं कब तक आएंगे। ये आपके आ जाने चाहिए मार्च तक, ये कंप्लीट कर देना चाहिए इसको, जिस हिसाब से 3 महीने का ही ले रहा है टाइम पीरियड। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।